अभी रिसेंटली बड़ी खबर ये आ रही है कि WWE की वीमेन सुपरस्टार शार्लेट फ्लेयर WWE छोड़ सकती हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ ये कि जब पिछले महीने अक्टूबर में बियंका ब्लेयर, बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर के बीच में मैच था, उस मैच के बाद शार्लेट ने विंस मैकमैन से बात तक नहीं की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शार्लेट फ्लेयर के पार्टनर जो हैं अंद्रादे, जिनके साथ पिछले दिनों उनकी इंगेजमेंट भी हुई थी, उनको WWE ने रिलीज कर दिया है। वो AEW में चले गए हैं। उनके फादर रिक फ्लेयर, महान रेसलर, उनको भी WWE ने रिलीज कर दिया है। हो सकता है ये सब भी कारण हो या फिर कुछ और भी कारण होगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो शार्लेट का बर्ताव रहा है उसको देख कर ये लग रहा है कि शार्लेट WWE से बाहर निकलने के लिए ज़मीन तैयार कर रही हैं। वैसे अगर देखा जाए तो शार्लेट का तकरीबन 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी WWE में बचा है। अब वो उससे पहले WWE छोड़ती हैं या फिर WWE उनके बर्ताव को देखकर निकालते हैं या फिर वो 1 साल पूरा करती हैं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। देखिए, ये तो मान लीजिए कि WWE वीमेंस रोस्टर में शार्लेट फ्लेयर से बड़ी रेसलर अभी कोई नहीं है। अगर शार्लेट को वीमेंस का रोमन रेंस कहा जाए आज के दिन तो वो कम नहीं होगा। पिछले 5-6 साल में शार्लेट फ्लेयर ने ये सब करके दिखाया भी है। निश्चित रूप से वो एक बड़े बाप की बेटी हैं, बड़े रेसलर थे उनके फादर। WWE के अंदर एंट्री करने में उनका बड़ा रोल रहा है, लेकिन उसके बाद जो सब कुछ हासिल किया है वो शार्लेट ने अपने दम पे किया है। उनकी लुक अच्छी है, उनकी बॉडी अच्छी है, वो दिखती हैं एक बड़े रेसलर की तरह। अब अगर वो WWE को छोड़कर जा रही हैं या फिर WWE उनको निकाल रही है, तो इस चीज़ से किसका नुकसान है? WWE का नुकसान है या फिर शार्लेट फ्लेयर का नुकसान है? इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि शार्लेट फ्लेयर को क्या नुकसान है। देखिए, पिछले 4-5 साल में WWE ने शार्लेट फ्लेयर को जो सब कुछ दिया है, 12 बार की चैंपियन बनाया, 2 बार की NXT चैंपियन बनाया। अब अगर वो छोड़कर दूसरी जगह पर जाती हैं तो इतना सब कुछ हासिल कर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो निश्चित रूप से जो कुछ उनको WWE के अंदर मिल रहा है वो बाहर जाकर मिलेगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो WWE को छोड़कर जाने में शार्लेट को भी नुकसान है। अब अगर WWE के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने शार्लेट फ्लेयर पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है पिछले 5-6 साल में। अब उन्होंने किसी रेसलर को इतना ऊपर उठाया है और उनका वही रेसलर छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है, तो निश्चित रूप से WWE को नुकसान है। किसी और रेसलर को इतना ऊपर उठाना पड़ेगा, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब वही रेसलर WWE की बनाई हुई चीज़ का फ़ायदा उठाकर दूसरी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाता है, तो इसमें भी WWE का नुकसान है। अब बात अगर दोनों के बीच के कंक्लूजन की देखी जाए कि नुकसान किसको ज़्यादा है, तो नुकसान मेरे हिसाब से WWE को ज़्यादा है, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर का फिलहाल आज वीमेंस रेसलिंग में इतना कद है कि वो कहीं भी जाके अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। परफॉर्मर तो वो बेहतरीन है ही, तो वो कहीं भी जाकर अच्छा कर सकती हैं। लेकिन WWE को अगली शार्लेट फ्लेयर मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि जो कुछ WWE को शार्लेट फ्लेयर ने दिया है, वीमेंस रिवॉल्यूशन का जो बड़ा पिलर रही हैं वो शार्लेट फ्लेयर रही हैं। पिछले 4-5 साल में हमने देखा है कि वीमेंस रेसलिंग ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। यहाँ तक कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट को भी हेडलाइन किया था शार्लेट फ्लेयर ने। तो ये सब कुछ कोई किसी नई रेसलर को लेकर आएगी WWE, उसके साथ ऐसा करवाएगी, ऐसा कर पाना मुश्किल है। और बात रही शार्लेट फ्लेयर की, तो शार्लेट फ्लेयर बेहतरीन परफॉर्मेंस है, वो किसी भी कंपनी में जाके फिट हो सकती हैं। इन रिंग बेहतरीन, परफॉर्मेंस बेहतरीन, बॉडी बेहतरीन, लुक्स बेहतरीन, सब कुछ उनके पास है। अगर वो कहीं भी जाएंगे तो कहीं भी फिट हो सकती हैं। लेकिन WWE को ऐसा रेसलर मिल पाना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से अगर शार्लेट WWE छोड़कर जाती हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान WWE को ही होगा, ना कि शार्लेट को। अब आगे क्या होता है ये तो टाइम बताएगा। अगर आपको ऐसी फैक्ट्स और न्यूज़ WWE के बारे में देखना है तो आप हमारे चैनल रेसलिंग उस्ताद को सब्सक्राइब कर लें। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये आप ज़रूर बता सकते हैं।